हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया ज्ञान में स्वागत है। आज हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि सीटेट का 21 जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा चौथा, दृष्टि संबंधी समस्याएं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली या सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा चौथा, दृष्टि संबंधित समस्याएं। चलिए 22 क्वेश्चन करते हैं। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? तो इसका उत्तर होगा चौथा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? तो जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना को प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए 23 क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। इसका सही उत्तर होगा गतिशील होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है। 24 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर होगा दूसरा, टू किल ए मॉकिंगबर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? इसका 24 का उत्तर होगा दूसरा। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये अभिकथन है और कारण बताना है इसमें। अभिकथन ए कह रहा है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण आर कह रहा है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ए, पहला। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर पाता है। चलिए 26 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? इसका सही उत्तर होगा पहला, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। चलिए 27 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है?
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, ध्यान देना। इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान देना। 28 क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये भी अभिकथन है और कारण है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण आर कह रहा है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से कि सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इसका सही उत्तर होगा दूसरा। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। यानी एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, ये सही है और आर गलत है। चलिए 29 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपपठन वैकल्य या डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। अपपठन वैकल्य या डिस्लेक्सिया एक तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी को ध्वनियों को प्रतीकों, चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर होगा 29 का पहला। यानी अपपठन वैकल्य या डिस्लेक्सिया एक तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों, चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को क्या करता है? तो प्रभावित करता है। चलिए 30 क्वेश्चन को देखते हैं। 30 क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इसका सही उत्तर होगा दूसरा। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया ज्ञान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।